हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 और आरटीई एक्ट 2009। इन तीनों से हम लोग संपूर्ण पैडागोजी के क्वेश्चन करेंगे, जिससे आधा हम लोग आज करेंगे और आधा क्वेश्चन कल करेंगे, जिससे कि आप लोग का बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो और आप लोग को पढ़ने में इंटरेस्ट भी लगे। तो आज हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन कल करेंगे। जो एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 और आरटीई एक्ट 2009 से रिलेटेड जितना भी पैडागोजिकल क्वेश्चन है, सारा हम लोग कर डालेंगे अच्छे से, ताकि सीटेट के एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है, क्या सुझाती है पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए। जी नहीं। क्या पाठ्य पुस्तक केवल विषय वस्तु तक ही सीमित होनी चाहिए? तो जी नहीं, बिल्कुल गलत है। तथ्यों को देखिए, कंठस्थीकरण नहीं करना है, रटाना नहीं है हमको। ये निगेटिव टैग वर्ड है और निगेटिव टैग वर्ड देखते ही काट देना है हमको। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होनी चाहिए। जी नहीं, प्रतिस्पर्धा विद्यार्थियों के बीच नहीं बढ़ाना है। समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। जी बिल्कुल। क्रिटिकल थिंकिंग की जहाँ बात की जाए, समालोचनात्मक चिंतन बच्चों के सापेक्ष में हमेशा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव, यानी ऑप्शन नंबर घ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सीखने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण पर जोर देता है। इस रूपरेखा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? देखिए, निगेटिव क्वेश्चन पूछा दोस्तों, सीटेट में बहुत ज़्यादा निगेटिव क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग क्वेश्चन पूरा ध्यानपूर्वक करिएगा। तो नहीं है, तो नहीं का मतलब यानी निगेटिव हमको आंसर ढूंढ के निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, ज्ञान को ऐसी चीज के रूप में देखा जाता है जिसे शिक्षार्थी सक्रिय रूप से बनाते हैं, शिक्षक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाता। जी बिल्कुल सही बात है, बच्चे सक्रिय रूप से कार्य को करते हैं। फिर है, सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान और नए अनुभवों के परस्पर क्रिया के माध्यम से होता है। जी बिल्कुल सही है भी ऑप्शन। शिक्षक की भूमिका केवल एक सुविधा करता है और मार्गदर्शन होने तक सीमित है, जिससे न्यूनतम प्रत्यक्ष निर्देशन है। बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर ग भी सही है। सीखने को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहण की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। जी नहीं, निष्क्रिय ग्रहण की प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जाता, हमेशा सक्रिय रूप से देखा जाता है। तो निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये गलत है। तो गलत निगेटिव का क्वेश्चन का आंसर निगेटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर घ सही होगा। ठीक है, देखिए फिर सेकंड क्वेश्चन, वो सेकंड क्वेश्चन गया, फिर सेकंड आ गया, तो वो टाइपिंग इधर है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, एनसीएफ 2005। कक्षाओं में समावेशी शिक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का। जहाँ भी समावेशी शिक्षा दिख जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेड वालों का फेवरेट है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं महत्वपूर्ण हैं? तो इसमें कौन सी प्रथाएं महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं। सभी के लिए एक जैसा शिक्षण। जी नहीं, एक जैसा शिक्षण नहीं, अलग अलग बच्चे हैं। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई चीज़ों को थोड़ा देर से सीखता है, तो सबके लिए अलग अलग तरह से शिक्षण विधि कराया जाता है कि बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट हो। एक जैसे शिक्षण नहीं, तो ये तो गलत हो गया। फिर छात्रों के विभिन्न शिक्षण शैलियों और आवश्यकताओं को स्वीकार करना, तदनुसार शिक्षण विधियों को अपनाना। जी बिल्कुल सही है, सभी छात्रों के लिए विभिन्न शिक्षण शैलियाँ होनी चाहिए, ताकि किसी भी छात्र को कोई दिक्कत ना हो। आगे का ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। सभी छात्रों के लिए उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं की परवाह किए बिना। जी नहीं, मूल्यांकन नहीं करना है बच्चों का, निगेटिव टैग वर्ड है, तो इसको काट देते हैं। कठोर भी नहीं, कठोर शिक्षा केंद्रित नहीं, लचीला होना चाहिए, हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ख सही होता है। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पाठ्यक्रम में मूल्यों और जीवन कौशल को एकीकृत करने का वकालत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेमवर्क के अनुसार अनुशंसित जीवन कौशल नहीं है? लेकिन निगेटिव पूछा है, तो हमको निगेटिव ही ढूंढ के निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और पारंपरिक कौशल, ये तो है। समस्या समाधान और निर्णय लेना, ये भी है, बच्चे को समस्या समाधान आना चाहिए, निर्णय लेना आना चाहिए। प्रभावी संचार और टीम वर्क, ये भी है। याद रखना और रटना, ये नहीं है दोस्तों। ये देखिए, याद रखना और रटना जहाँ भी आ जाए तो बच्चों के लिए निगेटिव टैग वर्ड है, और निगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो निगेटिव क्वेश्चन का आंसर निगेटिव है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सीटेट में प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। अब आप लोग कंटेंट पे मत जाइए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग के बेटर रहेगा। जितना भी समय बचा है सारा आप लोग झोंक दो अपने प्रैक्टिस करने में। PYQ लगाओ, जितना हो सके उतना PYQ लगाओ, आप लोग का अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के अधिकार अधिनियम 2009 RTE एक्ट 2009 के तहत स्कूल के बुनियादी ढांचे के प्रावधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, अधिनियम के अनुसार प्रत्येक 500 छात्र के लिए एक स्कूल में कम से कम 20 कक्षाएं होनी चाहिए। जी नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है 20 कक्षाएं होना। फिर अधिनियम के अनुसार स्कूलों में खेल का मैदान होना चाहिए। जी सही बात है। लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय भी होना चाहिए। ये भी सही बात है। ये शौचालय अलग सभ्यता को दर्शाता है कि लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, ये सभ्यता है। और स्वच्छ पेयजल होना चाहिए। जी ये भी सही है। तो ये ऑप्शन मेरे को लगता है सही है, ऑप्शन नंबर ख। आगे का भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। अधिनियम स्कूलों के लिए किसी भी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं है। भाई क्यों नहीं बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है? बुनियादी तो हमारी नींव होती है, तो ये तो गलत हो गया। अधिनियम के अनुसार सभी स्कूलों में कंप्यूटर लैब होनी चाहिए। जी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषता नहीं है? देखिए निगेटिव ये देख लीजिए दोस्तों, कितना सारा निगेटिव क्वेश्चन पूछता है। तो निगेटिव हमको निगेटिव यू ढूंढ के निकालना है, तो चलिए देख लेते हैं। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का हकदार है। जी ये तो बिल्कुल RTE एक्ट कहता है। मुझे स्कूलों को वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को प्रवेश देने की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत है। और निगेटिव का भाई निगेटिव ऑप्शन नंबर क सही होगा। हमको दिया है मुझे स्कूल को वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को प्रवेश देने की आवश्यकता। जी नहीं, स्कूल में सभी तरह के बच्चों को प्रवेश मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आता हो, किसी भी एरिया से आता हो, उससे भेदभाव नहीं करना है। सभी बच्चों को स्कूल में प्रवेश देना उनका अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। निगेटिव है, निगेटिव का आंसर निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकथन और आदर्शन वाला आसन और रीजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है सीटेट के पेपर में, ज़्यादातर पेपर 2 में पूछा जाता है। तो आप लोग आसन और रीजन के क्वेश्चन पे पूरा दबा के प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। तो चलिए देख लेते हैं अभिकथन क्या कह रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन के लिए 5+3+3+4 प्रणाली के विचार को बढ़ावा देता है, जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ संरेखित है। तो जी बिल्कुल ये तो सही है, अभिकथन तो सही है। अब कारण को पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रत्येक चरण के लिए एक कठोर परीक्षा। जी देखिए, देखिए निगेटिव टैग वर्ड आ गया, कठोर परीक्षा प्रणाली का प्रस्ताव। तो जी नहीं, 2000 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कठोर परीक्षा या किसी भी कठोर चीजों प्रणाली को नहीं समर्थन करता, वो लचीला हमेशा। तो कारण तो गलत हो गया। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन अभिकथन सही और कारण गलत है। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अभिकथन सही और कारण गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी देखिए आसन और रीजन वाला क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं। अभिकथन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के सभी राज्य में एक समान पाठ्यक्रम लागू करके शिक्षा प्रणाली के मानकीकरण। देखिए मानकीकरण जो है निगेटिव टैग वर्ड, एक समान शिक्षा नहीं हमको अपनाना है, हर अलग अलग राज्य में हर तरह के शिक्षा को अपनाना है। तो ये अभिकथन तो गलत हो गया पहले ही। जहाँ भी मानकीकरण बच्चों से निगेटिव ये वर्ड है, ये टैग वर्ड बच्चों से निगेटिव टैग वर्ड है, तो ध्यान से आप लोग करिएगा। जहाँ भी मानकीकरण दिख जाए, बच्चों में तुलना करना दिख जाए, एक समान शिक्षा जो बाधा दिख जाए, वो आँख मूंद के आप लोग गलत कर दीजिएगा बिल्कुल भी। लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन पॉजिटिव और नेगेटिव देख के कीजिएगा। ठीक है, कारण पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पाठ्यक्रम में लचीलेपन और विविधता को बढ़ावा देता है। जी बिल्कुल सही है, जिससे राज्य को क्षेत्रीय आवश्यकताओं और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार शैक्षिक सामग्री को अनुकूलित करने की अनुमति मिलती है। जी बिल्कुल सही है। तो अभिकथन गलत है और कारण सही है। तो किसमें अभिकथन गलत है और कारण सही है? ऑप्शन नंबर ग सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों की व्यक्तिगत जरूरत को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण राजनीतियों को प्रोत्साहित करती है? तो चलिए देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर। एक आकार में सभी के लिए उपयुक्त शिक्षण। जी नहीं, एक आकार में नहीं, गलत है।
अनुकूलित और व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव, जी बिल्कुल सही है। बच्चों के लिए अनुकूलित और व्यक्तिगत शिक्षण होना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा कमजोर है, किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे व्यक्तिगत रूप से जाके बताया जा सकता है। लेकिन हाँ, केवल ये स्कूल में किया जा सकता है, ऑनलाइन के रूप से नहीं। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो हम आप लोग को कैसे व्यक्तिगत पढ़ा सकते हैं बताइए। तो व्यक्तिगत केवल स्कूल में पढ़ाया जा सकता है जो बच्चों के अनुकूलित हो और व्यक्तिगत शिक्षण के अनुभव हो। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। केवल जहाँ देखे तहाँ काट दें, शिक्षक केंद्रित कुछ भी नहीं होना चाहिए, हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मुताबिक त्रुटियों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि, चलिए देख लेते हैं। क्योंकि छात्र को डांटने का अवसर प्रदान करते हैं, जी नहीं, छात्र को डांटने का अवसर नहीं प्रदान करते हैं। बच्चों की सोच की पहचान करने का अवसर प्रदान करते हैं, जी, बच्चों को सोचने, उनकी गलतियां क्या करती हैं। जब मान लीजिए आपसे कोई गलती हो जाती है, तो आप उसके सोच के अवसर को प्रदान, मतलब आप सोचते हैं कहाँ से गलती हो रही है, क्यों, किस कारण गलती हो रही है, तो सोच के अवसर को प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ख ही सही हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। स्कूल के छात्रों को हटाने का अवसर, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हटाना नहीं है हमको किसी भी बच्चे को। छात्रों के धीमे शिक्षार्थियों के रूप में ब्रांड, जी नहीं, ब्रांड नहीं देना है कि ये बहुत तेज बच्चा है, ये बहुत कम बच्चा है, इसको पढ़ने नहीं आता, इसको लिखने नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं हमको करना है। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, क्या है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। चलिए देखते हैं। किसी भी समय शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, जैसे कैसे भी किसी भी समय शिक्षा, मान लीजिए आप मेले में गए हैं, तो कैसे वहाँ पे शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। किसी भी जगह आप कैसे, किसी भी जगह मान लीजिए आप बाथरूम कर रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे कहेंगे कि सर मैं सुसु कर रहा हूँ, आओ मुझे शिक्षा ग्रहण करा दो, तो जी नहीं। किसी भी स्थानीय समय पर शिक्षा की उपलब्धता, जी नहीं। बच्चों को और जगह की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार हर जगह शिक्षा उपलब्ध है, जी, जहाँ विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं वहाँ हर जगह शिक्षा उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह क्या मानक संबंधी परीक्षण, जी देखिए मानक यहाँ दिख गया। अभी हम बताएं मानक, मानकीकरण निगेटिव टैग वर्ड है, तो उसको देखते ही काट दीजिएगा। मापदंड संदर्भित, जी नहीं, मापदंड बच्चों से रिलेटेड मापदंड भी नेगेटिव टैग वर्ड है। फिर है विद्यार्थियों के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों की तुलना के रूप में प्रस्तुत करें। तुलना नहीं करना है हमको, किसी भी बच्चे का तुलना नहीं करना है, तो तुलना भी निगेटिव टैग वर्ड है, उसको भी देख के काट। विद्यार्थियों के प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंबित करे, तो जी हाँ यही सही होगा, ऑप्शन नंबर घ। इसका 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर घ सही होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। चलिए देख लेते हैं किससे बचना चाहिए। निगेटिव क्वेश्चन पूछा है तो आंसर भी निगेटिव ही हमें ढूंढ के निकालना है। उन्हें दिए गए उदाहरण में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, जी कहा जाता है तो पॉजिटिव है, तो ये तो नहीं इसका आंसर होगा। उसे संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, जी हाँ, गैर और मतलब कि गलत और सही दोनों एग्जाम्पल आप बच्चों के सामने पेश करेंगे, तभी तो बच्चा जान पाएगा कि हाँ ये गलत है, ये सही है। तो ऐसा भी होता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि बचना पूछा है, निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो निगेटिव आंसर देना है हमको। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें, जी नहीं, पहले हम सरल अवधारणाओं को प्रस्तुत करेंगे फिर जटिल की तरफ बढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर ग गलत है, और निगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा है, तो निगेटिव आंसर निगेटिव यानी ग सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होनी चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए। एक सख्त अनुशासनकर्ता, जी नहीं, सख्त अनुशासनकर्ता नहीं होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। सीखने का एक सुगमकर्ता, छात्रों के ज्ञान का परीक्षक, जी नहीं, सामग्री का एकमात्र प्रदाता नहीं, जी नहीं, सीखने का सुगमकर्ता। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिचय, देखिए 13 क्वेश्चन फिर गया, फिर आ गया, ये मिस्टेक है दोस्तों, ये 14 नंबर है, सॉरी, एक मिनट, ये 14 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में एक शिक्षक से बहुभाषी कक्षा में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत ध्यान में रखने की अपेक्षा की गई है। तो देखिए कौन सा शिक्षा ध्यान में रखने की अपेक्षा की गई है। बच्चों की अंग्रेजी दक्षता संपर्क के माध्यम से काफ़ी बेहतर होती है, हाँ होती है,
लेकिन इस हिसाब से क्वेश्चन हमको नहीं सही लग रहा है। आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं, अगर नहीं कोई ऑप्शन मिलेगा तब ये सही होगा। कक्षा में भाषाई विविधता अंग्रेजी भाषा शिक्षण में बाधित करती है? जी नहीं, भाषाई विविधता कभी भी बाधा नहीं है, वो संसाधन है हमेशा। बच्चे अभ्यास और कठोर अभ्यास के माध्यम से बेहतर सीखते हैं, कठोर अभ्यास के माध्यम से नहीं, लचीले अभ्यास के माध्यम से बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन नंबर घ देख लेते हैं। भाषा बच्चे की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का घटक है? जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर घ ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जवाब, वास्तविक दुनिया के संदर्भ से सीखने के लिए मस्तिष्क डैश है, इसलिए विद्यालय को डैश अधिगम पर जोर देना चाहिए। किस पे जोर देना चाहिए? सक्षम और रचनात्मक अधिगम, क्रिटिकल पे, बच्चे करके सीखें। तो ऑप्शन नंबर क ही सही हो जाएगा और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक लक्ष्य में से एक स्कूल में ड्रॉप आउट दरों, ड्रॉप आउट जो बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, बहुत ही विश्व स्तर पे बहुत बड़ी समस्या है ये। किसी की शादी हो जाती है, किसी के माँ बाप खेतों में फैक्ट्रियों में लगा देते हैं, बच्चों का स्कूल छुड़वा देते हैं, तो ये ड्रॉप आउट बच्चे बीच में स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, तो आप लोग भी देखे होंगे। तो ड्रॉप आउट की समस्या पूरा विश्व स्तर पे है। तो चलिए देख लेते हैं, ड्रॉप आउट को कम करना है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण सबसे अधिक संभावना है? तो चलिए देख लेते हैं, छात्रों को प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने के लिए उच्च दबाव वाली परीक्षा प्रणाली। देखिए परीक्षा प्रणाली आ गया ना, इसको देखते हैं। ये निगेटिव टैग वर्ड है। आप लोग अगर जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा हो, जो बच्चे अभी नए पढ़ना शुरू किए हैं वो मेरे चैनल पर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों टैग वर्ड पड़े हैं, आप लोग जाके देख लेंगे तो आप लोग को क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगा। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर ख, व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना, छात्रों को इंटरेक्टिव शिक्षण माध्यम से जोड़ना। जी बिल्कुल, इंटरेक्टिव शिक्षण माध्यम से इंटरेस्ट बढ़ेगा बच्चों का, तो पढ़ना और अच्छे से सीखेंगे। और व्यक्तिगत सहायता, हाँ, जो बच्चे कमजोर हैं, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को, उनको व्यक्तिगत रूप से समझाया जा सके, तो ऑप्शन नंबर ख ही सही हो जाएगा इसके अनुसार। और देखिए केवल देख के तो ये गलत हो गया, यहाँ भी केवल है तो गलत। केवल बच्चों के लिए निगेटिव टैग वर्ड है, तो केवल को देख के आप मुझ के काट दीजिए, ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा दोस्तों। आज के लिए केवल 50 क्वेश्चन नहीं था, इसमें कई मिस प्रिंटिंग थे, तो लगभग 18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन के लगभग होगा। और आगे का जो पैडागोजिकल है एनईपी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा और आरटीई एक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो की क्वालिटी थोड़ी छोटी हो जाती है, तो आप लोग इसको जूम करके ही देखेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि छोटे करने पे चीज़ें छोटी छोटी हो जाती हैं तो समझ में नहीं आता है। ठीक है, थैंक यू।